हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के साथ। आज के इस लेक्चर में हम एनटीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 के डील करने वाले हैं, उन्हें यहां सॉल्व करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ अवेलेबल कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहां सारी चीजें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जहां पे आपको वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, So read the following statements. Sodium metal reacts violently with water to produce heat and fire. बिल्कुल सही। Potassium metal reacts violently with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas. ये statement भी बिल्कुल सही है। But select the correct answer from the given options. अगर हम assertion reasoning वाली बात करें तो statement दोनों सही है, मगर statement 2 1 को explain नहीं कर रहा है। तो सीधा थोड़ा नीचे आइए और देखिए, both statements are true and statement 2 provides explanation to statement 1. नहीं, both statements are true but statement 2 does not provide explanation to statement 1. Option D is correct. चलिए next question. You are provided with 18 grams each of O2N2CH4 and H2O. Which of the following is correct decreasing order of number of atoms present in these samples? चलिए उन्हें हमें मास दे रखा है, अब हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। निकालते हैं सबसे पहले फॉर ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। चलो O2, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। पहले हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, उसके बाद जितने जितने एटम एक मॉलिक्यूल में है इनटू उतना कर देंगे। देखो, तो गिवन मास इज 18 अपॉन मोलर मास इज 32 फॉर ऑक्सीजन। 32 है ना ऑक्सीजन के लिए, एक का 16, दो का 32, ठीक, इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 2, ठीक है। चलो अब हमारा ये हो जाएगा 2 16 जा 32, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है। तो कितना हो गया 1.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। अब इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6 एंड 2 2 0 6, 2 4 2 6 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6.62 इंटू 10 टू द पावर 23। लिख दें इसको, 6.62 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारे आ गए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के निकालें। चलिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 28 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। चलिए, और इंटू 2 भी करना है हमें एंड में, क्योंकि नाइट्रोजन में भी 2 एटम्स है। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये गया यहां से। अब हमारा ये बचा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, बचा 2, पॉइंट लगाओ 0, 2 जा 14, 6 1.2 सफिशिएंट है, 1.2 है ना। तो ये आ गया 1.2 इंटू 6.022, तो 6.022 इंटू 1.2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2, 6 जा 12 and 1 2 0 1 2 za 2, 1 2 za 2, 1 0 0 and 1 6 za 6, so 4 4 2 2 7, 7.22 7.22 into 10 to the power 23, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है CH4, ठीक है। नाउ फॉर CH4, CH4 का मास है गिवन 12 13 14 15 16, 16 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, क्लियर हुआ। और कितने पार्टिकल्स हैं उसमें, 5, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। अब 8 को डिवाइड करो आप 9 से, ठीक है, 8 को डिवाइड करो 9 से, 12 13 14 15 16, एक मिनट, गिवन मास कितना है हमें 16 और मोलर, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये उल्टा है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा चेंज है। गिवन मास है हमको 18 और मोलर मास है 16, है ना इसका CH4 का। सो 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अभी ये हमारा जो 9 है, 9 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, अगर आप 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23,
और 5, तो हम एक काम करते हैं डायरेक्टली इसको 5.5 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। अब चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6.022 इंटू 5.5, 5 2 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 10 11 का 1 कैरी गया 1, 5 6 30, 5 2 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 10 11 का 1 कैरी गया 1, एंड 5 6 30, 3 3 1 2 1 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 33.12 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्लियर? फिर उसके बाद लास्ट आता है H2O। H2O इज गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 2 इंटू 3, यहां इंटू 3 आएगा क्योंकि H2O में 3 एटम्स है ना। 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। चलो ये कैंसिल, 3 2 6, 3 2 6, 3 0 3 6 18, 10 टू दी पावर 23। सबसे ज्यादा देखो किसमें है, CH4 में सबसे ज्यादा, फिर है H2O में, फिर है N2 में, और फिर है O2 में। दिख रहा है हमको ये? ठीक है। मैच हो रहा है, वो हो रहा है A, करेक्ट। Manya, Karthik, Gurnur and Sheena had arranged the ions F minus Na plus O2 minus Mg2 plus in decreasing order of their ionic radii। ये उनके आयनिक रेडिया के अरेंजमेंट्स हैं। चलो हम ये ऑप्शंस देखने के बजाय सीधा इनको देखते हैं, क्योंकि ये कैटायन है, तो ये जो कैटायन है ना, ये सबसे छोटा होगा। कैटायन छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से। या आप देखो ये सारे जो है ना, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, बट कैटायन छोटा होता है, तो हम बोलेंगे Mg2+ सबसे छोटा होगा। इससे थोड़ा बड़ा कम चार्ज वाला कैटायन, बहुत ज्यादा, ये तो 2+ वाला कैटायन है, कैटायन बहुत छोटा है। फिर इससे कम चार्ज वाला Na+, वो थोड़ा छोटा। उसके बाद फिर होगा एनायन, कम चार्ज वाला F-, और सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा चार्ज वाला एनायन, विच इज O2-। तो क्या हमारा ये ऑप्शन मैच हो रहा है कहीं? मान्या और गुरनूर, ठीक है, ऑप्शन सी गुरनूर सही है। आगे बढ़े। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विथ H2SO4 गिव्स B एंड ऑन वार्मिंग विथ अल्कलाइन KMnO4 कंपाउंड गेव कंपाउंड C। तो अगर आप इसको KMnO4 डालोगे तो ये C देगा। हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स में एक ही कंपाउंड पढ़ा है भाई, अल्कोहल। अल्कोहल को H2SO4 डालोगे ना तो वह एल्कीन बना देता है, अल्कोहल एल्कीन बनाता है ना। उन्हें यही बोला ना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गेव प्रोडक्ट B, ठीक है, एंड ऑन वार्मिंग विद अल्कलाइन KMnO4 गेव प्रोडक्ट C। तो अल्कोहल को ही अगर आप KMnO4 डाल दो तो वह एसिड बनाता है। फिर कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद कंपाउंड C इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्म्ड कंपाउंड D विच हैज फ्रूटी स्मेल। अरे वाह, ये हो गया एस्टर। लो भाई समझ आ गया। आइडेंटिफाई, तो अब आइडेंटिफाई करने के लिए A हो गया अल्कोहल, B हो गया एल्कीन, तो A अल्कोहल B एल्कीन, ये लो B एल्कीन, C कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो, और D एस्टर, ऑप्शन सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 मिक्सचर एंड लिस्ट 2 टाइप विद द लिस्ट 3 एग्जांपल एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। तो देखिए, अब ये जो क्वेश्चन आया है, ये आया है हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, वहां से। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में जो हमारा सबसे पहला दिया हुआ है A, तो ये जो A है लिक्विड इन गैस, हम इससे हम सीधा लिस्ट 2 टाइप निकाल लेते हैं कि इसका टाइप क्या है कोलॉइड का। तो लिक्विड इन गैस जो होते हैं वो एरोसोल्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं A(2), ठीक है। और इसका एग्जाम्पल, एरोसोल का एग्जाम्पल क्या है लिक्विड इन गैस में? हमारा मिस्ट, ठीक है, A21। चलो सबसे पहला। दूसरा है B, लिक्विड इन लिक्विड। तो भाई B सिंपल सा है, B लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड इमल्शन होता है, फेमस। तो B का हो गया 1, और इमल्शन का एग्जाम्पल है इसमें 3, फेस क्रीम। फिर नेक्स्ट आता है गैस इन सॉलिड।
सो गैस इन सॉलिड तो हमारा होता है बचा क्या क्या, एरोसोल, इमल्शन, फोम, जेल, फोम, ठीक है। सो ये हो गया 3, और फोम का एग्जांपल है हमारा स्पंज, ठीक है। मैच करें आंसर, चेक करें। A21 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 ये रहा, A21 B13 A21 B13 C32, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। Which of the following set of reactions will not occur? इनमें से कौन से होंगे ही नहीं, सीधा सीधा। चलो सबसे पहला MgSO4 प्लस Fe, पॉसिबल ही नहीं है। Fe जो है वो Mg से कम रिएक्टिव होता है, Fe उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 1 CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu, है ना, ये होगा, बिल्कुल सही है। MgSO4 प्लस Cu gives CuSO4 प्लस Mg, ये भी नहीं होगा। कॉपर Mg से कम रिएक्टिव है, नॉट पॉसिबल। CuSO4 प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस Cu, ये भी होगा। तो नॉट अकर वाले हैं 1 and 3, तो 1 and 3 दो ऑप्शन है, ए और सी, दो दिए हुए एक्चुअली। चलो देख लेते हैं, एक तो सही हो गई, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Two organic compounds A and B react with sodium metal and both produce the same gas X, but with sodium hydrogen carbonate only compound B reacts to give a gas Y. ये अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो ये जो क्वेश्चन आया है ये कॉम्बिनेशन है एसिड बेसिस सॉल्ट्स और कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स का। उनने वो जो दो कंपाउंड्स दिए ना ए और बी, तो उनमें से एक है इथेनॉल और एक है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो एक है इथेनॉल और एक है हमारा एसिटिक एसिड। कार्बन एंड कंपाउंड्स में हमें यही तो दो दे रखे, है ना। इन दोनों को अगर आप Na से रिएक्ट कराओ तो देखो सेम गैस निकलती है। ये इथेनॉल के साथ बनेगा C2H5ONA प्लस H2, और एसिटिक एसिड के साथ बनेगा CH3COONA प्लस H2, तो H2 गैस तो निकल रही है। फिर उन्होंने बोला बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वो क्या है आगे, बट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओनली कंपाउंड बी रिएक्ट्स। सिर्फ बी जो है ना वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है। क्यों? मैंने आपको बताया कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट होते हैं, अल्कोहल वहां नहीं होता। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग टेस्ट है अल्कोहल और एसिड का, कि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टेस्ट नहीं देता मगर एसिड देता है। तो एसिटिक एसिड CH3COOH, जब ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये फॉर्म करेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। और देखो गैस कौन सी निकल रही है, CO2। उन्होंने बोला टू गिव अ गैस Y, सो Y गैस हो गई ये, ठीक है। हमारा ये हो गया A, ये हो गया B, और एक गैस हो गई X। तो A इथेनॉल, A इथेनॉल, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल, B एसिटिक एसिड, X दिया है H2 एंड Y दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे consider the element A, B, C and D with atomic numbers 11, 12, 16 and 17 respectively. Which among the following statements regarding these elements are correct? The element C will gain electron more easily than element D. जो element C है वो element D से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, A, B, C, D, ठीक है, और ये है 11, 12, 16, 17, ठीक है। तो ये हो गया 281, ये हो गया 282, ये हो गया 286, ये हो गया 287, ठीक। अब देखो उन्होंने बोला था एलिमेंट सी विल गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन एलिमेंट डी, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एज कंपेयर टू डी। ऐसा है क्या? नहीं, सी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, एलिमेंट डी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। एलिमेंट सी विल गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन एलिमेंट डी, नहीं, एलिमेंट डी जल्दी गेन करेगा क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। फिर आगे द एलिमेंट बी टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली देन सी, बी जो है वो सी से जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल सही देगा क्योंकि वो मेटल है, ये नॉन मेटल है, सही पॉइंट। द ऑक्साइड ऑफ ए विल बी लीस्ट बेसिक व्हाइल दैट ऑफ डी विल बी मोस्ट बेसिक। ऑक्साइड ए जो होगा वो लीस्ट बेसिक होगा, बल्कि ये मेटालिक ऑक्साइड है, इसको सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। और जो डी है, जो डी है वो नॉन मेटल है, उसको एसिडिक होना चाहिए, तो ये गलत दिया हुआ है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल फ्रॉम ए विल बी मिनिमम व्हाइल दैट फ्रॉम डी विल बी मैक्सिमम। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी ए की काफी कम होगी, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक ही है, वो खुद भी मेटल है, वो देना प्रेफर करेगा। डी के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा,
7 है वो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, वो लेगा, तो ये पॉइंट भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 एंड 4 ये दो सही स्टेटमेंट्स हैं, 2 एंड 4 ऑप्शन डी, ठीक। फिर आता है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर गिवन फॉर 4 मेटल्स, मेटल H डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। HCl मतलब इससे मेटल H रिएक्ट नहीं करता, तो मेटल H रिएक्ट नहीं करता, मैंने H को यहां लिख दिया, मतलब वो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, वो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो मैं ऐसे लिख देता हूं दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे है वो रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए नहीं कर पा रहा डिस्प्लेस। मेटल K रिएक्ट्स विद वार्म वाटर, गर्म पानी से K रिएक्ट कर जाता है, तो एक मिनट हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन इससे नीचे H है, K ऑफ कोर्स इससे ऊपर होगा क्योंकि वो गर्म पानी से रिएक्ट कर रहा है। मेटल L does not react with water but displace metal H from its aqueous salt solution। तो L भी इसमें पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट वो H को डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो L है वो H से तो ज्यादा रिएक्टिव है ना। मेटल M रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, और M जो है वो कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से ही रिएक्ट हो जाता है, तो वो रिएक्टिविटी में सबसे ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा MKLH, MKLH ऑप्शन सी, चेक करें सही है। आगे मैच केमिकल रिएक्शंस गिवन इन द लिस्ट 1 विद द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस गिवन इन लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द ऑप्शंस गिवन बिलो। चलो देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 and H2, फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो A का हो गया 3, कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन, जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, उसको जब आप हीट करते हो तो वो टूटता है ZnO प्लस CO2 में, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये रहा डिकम्पोजिशन, इसका मतलब B का हो गया 1। रिएक्शन ऑफ एक्वस BaCl2 विद डाइल्यूट H2SO4, ये बनाता है BaSO4 प्लस 2HCl, डबल डिस्प्लेसमेंट, B गया SO4 के साथ, Cl गया H2 के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो C का हो गया 2। रैंसिडिटी ऑफ ऑयल D, रैंसिडिटी क्या है रिडॉक्स, तो D का हो गया 4। चलो मैच करें, A3B1C2D4, A3B1C2D4 ऑप्शन डी, चेक करते हैं, ऑप्शन डी क्लियर। You are provided with aqueous solution of 3 salts A, B and C. 2-3 drops of blue litmus solution, red litmus solution and phenolphthalein were added to each of these solutions in separate experiments. The change in color of different indicators were recorded in the following table. With the blue litmus solution A, no change. इसका मतलब जो A है वो phenolphthalein के साथ भी कोई चेंज नहीं दे रहा, वो रेड लिटमस सोल्यूशन के साथ भी कोई चेंज नहीं दे रहा, वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन के साथ भी कोई चेंज नहीं दे रहा। ए जो है वो न्यूट्रल है, तभी किसी के साथ कोई चेंज नहीं दे रहा। बी की बात करते हैं, बी जो है वो ब्लू को रेड कर दे रहा है, रेड लिटमस के साथ कुछ नहीं हो रहा, फिनोल्फथलीन के साथ कुछ नहीं हो रहा, ब्लू को रेड कर रहा है मतलब बी एसिडिक है, सही है। और जो सी है वो ब्लू लिटमस को कुछ नहीं कर रहा, रेड को ब्लू कर दे रहा है और फिनोल्फथलीन को पिंक। ये बेस की आदत होती है, तो सी इज बेसिक। आगे बढ़े, अब चेक करते हैं, ए इज न्यूट्रल, ए इज न्यूट्रल, दिस इज NH4Cl पूरा है ये, ठीक है। तो ए इज न्यूट्रल, यही एक न्यूट्रल है, ये बेस एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो ए न्यूट्रल हो गया, बी एसिडिक है, NH4Cl, NH4Cl एक एसिडिक सॉल्ट है, और CH3COONA, दिस इज ऑल्सो पूरा CH3 कॉमन ही है यहाँ पे, CH3COONA, ये एक बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक है, देखो ये एसिडिक है और ये न्यूट्रल है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। चेक करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मैच लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct answer using the options given below. Liquid mixture to be separated and method used. रेड एंड ब्लू इंक सबसे सिंपल पहले कर लेते हैं मैच करने के लिए, ऑप्शन बी का 1 क्रोमेटोग्राफी, हम उसको करते हैं ना, ब्लू इंक को रेड से सेपरेट क्रोमेटोग्राफी। सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, सिंपली इवेपोरेशन कर दो, निकल जाएगा, सो इवेपोरेशन मींस 4। नैफ्थलीन एंड NaCl सब्लिमेशन है ना, सो नैफ्थलीन एंड NaCl सब्लिमेशन D इज 2, तो 1 4 2 हमारा 1
4 N2 हो गया। अब लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, ये हमारे वो टेबल दी हुई है, अगर आपको ध्यान हो इस मैटर अराउंड स्पेयर में सेपरेशन टेक्निक्स में एयर को सेपरेट करने की, तो लिक्विड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट किया है, A and 3 ये एक साथ है। चलिए चेक करें, A3B1C4D2, A3B1C4D2 ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़े, select the correct set of statements regarding change in properties as we move down the second group in periodic table. Down तो नीचे जाओगे, atomic size increases, बिल्कुल सही है। electronegativity increases, नहीं, decrease होती है। tendency to lose electron increases, बिल्कुल सही। valency remains same, बिल्कुल सही। so 1, 3 and 4 होना चाहिए, ऑप्शन डी। चेक करते हैं, ऑप्शन डी is correct. Which of the following options containing formula, bonding and nature of aqueous solution respectively is correct for the compound formed by two elements A and B having atomic number 1 and 17? ठीक है, respectively. तो A का atomic number है 1, B का है 17। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला सही क्या होगा, तो द करेक्ट फॉर्मूला वुड बी AB। दोनों की वैलेंसी 1 है, इसकी +1 इसकी -1, सो करेक्ट फॉर्मूला वुड बी AB। ये हो गया AB, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो A और B ये H और Cl को नोटिफाई कर रहे हैं। HCl के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। H और Cl में, एक्वस सॉल्यूशन में वो आयनिक होता है, वैसे वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है H और Cl के बीच में, और साथ ही साथ में वो एसिडिक है, तो एसिडिक भी दोनों है, एक ही चीज उनको डिफरेंशिएट करेगी, दैट वुड बी आयनिक और कोवैलेंट। सो द करेक्ट आंसर इज कोवैलेंट। और उनने कोई और कंडीशन लगाई है क्या, देख लें, फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स इन बी हैविंग एटॉमिक नंबर्स 1 and 7 रिस्पेक्टिवली, तो इट शुड बी ऑप्शन सी, AB कोवैलेंट एसिडिक, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे कंप्लीट होता है हमारा 2019 के पेपर्स भी। चलिए अब आपको यह बताया जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के इतने सारे वीडियोस को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है, उसका यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप एंड ऑफिशियल वेबसाइट। www.magnetbrains.com उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये यूट्यूब चैनल है और ये मोबाइल ऐप है। इन तीनों पे आप मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स आपको सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। आप यहां पे भी मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट मिस ना करें। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। ये बुक्स और ई बुक्स में वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी, कंटेंट और सैंपल पेपर्स अवेलेबल है। इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको इन बुक्स की या ई बुक्स की रिक्वायरमेंट है, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।